सो दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ रीजनिंग से रिलेटेड ये पहला चैप्टर है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर आउट होंगी आप लोगों को। ये पहला चैप्टर है जिसमें आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ कोडिंग एंड व्हाट इज़ डिकोडिंग, और इसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ कोडिंग। कोडिंग क्या है? एक तरीके का हिडन मैसेज। क्या है? हिडन मैसेज। ठीक है, जो चीज़ को हम हाइड करते हैं, क्या करते हैं? हाइडिंग। ठीक है, और डी कोडिंग का मतलब है ये हिडन चीज़ को हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या होता है इसको? अंडरस्टैंड करना, किसी हिडन चीज़ को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, मान लो ये एक पासवर्ड है, इस पासवर्ड को हमें डिकोड करना है। एक कोड है जिसको हमें डिकोड करना है, उसको हम कोडिंग से डिकोडिंग में करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं? तो सबसे पहला है आपका टाइप लेटर मतलब A to Z अल्फ़ाबेट। ठीक है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड टाइप है जो आपका है, वो है नंबर। क्या है? नंबर मतलब कि 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर। थर्ड टाइप है आपका सिंबल। क्या है? सिंबल। अब सिंबल्स में कोई भी सिंबल्स हो सकता है, डॉलर हो सकता है, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, एनीथिंग, एनी सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। और फोर्थ टाइप है जो इसका होता है मिक्स्ड टाइप भी कहते हैं। ठीक है, ग्रुप भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम मिसेलेनियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेलेनियस। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 टाइप, लेटर, नंबर, सिंबल एंड मिक्स्ड या ग्रुप या मिसेलेनियस। मतलब कि इन्हीं तीनों को मिक्स करके एक और टाइप बन जाता है। कोडिंग और डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड है, रूल्स हैं जिसको हमें समझना होगा। आज हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ लेटर की। लेटर वाला जो टाइप है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो उसके लिए आपके पास 2 रूल्स हैं। ठीक है, आप मेरी बात मानोगे तो ये 2 रूल्स आपको लेटर वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। सबसे पहला रूल ये है, रूल नंबर 1। इसमें आपको A से लेके Z तक जहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके रफ साइड में A to Z आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी A to Z लिखूँगी और उसके बाद उसमें आपको नंबरिंग करनी होगी। 1 2 3 करते हुए 26 तक हमें पहुँचना है। गाइस, हमने यहाँ पे A से लेके Z तक लिख लिया है और नंबरिंग भी कर दी है। 1 2 3 4 5 6 करके 26 तक हम आ गए। ये आपका रूल नंबर 1 है। जब भी आप क्वेश्चन देखोगे कोडिंग डिकोडिंग का लेटर वाला, आपको रफ साइड A to Z और नंबर के साथ लिख लेना होगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये रूल काम कर रहा है कि नहीं। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। BAT किसी लैंग्वेज में CBU लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोड है, ये डिकोड करके लिखा हुआ है। तो हम MAP को कैसे लिखेंगे? तो यही सिंपल रूल में हम लोगों को लगाना है और देखना है कि ये CBU कैसे आया। B के बाद जो आता है वो देखिए आप इधर C आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +1। ठीक है, A के बाद क्या आता है? B आता है। A के बाद क्या आता है? B आता है। तो यहाँ पे भी हो रहा है +1। अब T के बाद क्या आता है? U आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? T के बाद क्या आया है? U आया है। तो क्या आ रहा है? +1। ठीक है, ये भी देख रहे हैं कि ये 1 2 3 नंबर है, ये भी 1 2 3 नंबर है। ये हमें पता चल गया कि ये कोड जो है वो कैसे डिकोड हुआ है। अब ये एक कोड है MAP। ठीक है, अब हम इसको डिकोड करना चाहते हैं तो हमें रूल नंबर 1 फॉलो करना है। और क्या फॉलो करना है? ये +1 सीरीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, M के बाद क्या आता है? M के बाद देखो सिंपल है ना, N आता है। तो हम क्या लिख देंगे? N। ठीक है, A के बाद क्या आता है? वही बात है, +1 करेंगे, B आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं P के बाद क्या आता है? R आता है। एकदम सिंपल है, +1 चल रहा है और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये चीज़ क्लियर आउट हो जाए। अभी अगर यहाँ पे +1 है, +5 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है। ठीक है, +9 भी हो सकता है, +13 भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। बस आपको दिमाग लगाना है। बस जब आप ये पूरा रूल लिखे रहोगे, ABCD रूल नंबर 1 याद रखोगे कि हर एक अल्फ़ाबेट का खुद का नंबर होता है, 26 तक नंबर होता है, तो आप इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जिससे आप पक्की तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसके बाद मैं होमवर्क दूंगी, आप उसको भी करना। इसके बाद हम रूल नंबर 2 पे चलेंगे कि रूल नंबर 2 क्या है। सो गाइज, हमने सेकेंड क्वेश्चन लिया है SOBER, ओके। दूसरा है जो हमारा डिकोडेड है वो है RNADQ। बहुत बड़ा नहीं है, ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दूसरा वर्ड लिखा हुआ है LOTUS। अब इसको हम क्या फाइंड आउट कैसे करेंगे कि इसका डिकोडेड वर्जन क्या होगा। इसमें मैंने आपको सिखाया था +1, ठीक है। अब हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ABCD हमारा लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये चीज़ लिखनी होगी, तभी समझ आएगा रूल नंबर 1, ठीक है। S, देखो यहाँ S है, ठीक है, यहाँ R है, ठीक है। देखो यहाँ पे S है, यहाँ पे R है, तो ये क्या है, माइनस चल रहा है, ठीक है, -1, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ O है, अगर ये लिखा हुआ होगा तो हमें तुरंत दिख जाएगा O, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है N, यहाँ पे लिखा हुआ है N, तो ये भी क्या चल रहा है, -1, ठीक है। एक पैटर्न बन रहा है दोस्तों, देखो -1 का, ठीक है। यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है A, ऑब्वियसली -1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा E, ठीक है, यहाँ लिखा है D, E से पहले क्या आता है, D आता है, तो ये भी हो गया हमारा -1। यहाँ लिखा है R और यहाँ लिखा है Q, ठीक है, RQ, ठीक है, पहले जा रहा है -1। अब ये पैटर्न समझ आ गया हमें, ये कौन सा पैटर्न है, -1 का, ऊपर हमारा +1 का चल रहा था। अब यहाँ दिया हुआ है लोटस। आपको कोई भी लेटर दिया हुआ है तो आपको यही समझना होगा कि ये माइनस में चलेगा, प्लस में चलेगा, 5 है, 7 है, 9 है, 13 है, +2 है, -2 है, सारी चीज़ें समझनी है। ये समझ के ही होगा, जब तक तुम ये चीज़ नहीं लिखोगे सामने, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। लोटस। L से पहले क्या आता है, K आता है, लिख दिया हमने, आप जो बोलोगे जैसा पैटर्न है वैसा लिख दिया। फिर लिखा है O से पहले क्या आता है, ठीक है, O से पहले N आता है, ऊपर भी यही किया हुआ था, N, ठीक है। T से पहले S आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको माइंड मत करना, ठीक है, S आता है। फिर U से पहले क्या आता है, T आता है, ठीक है गाइस, ओके। और S से पहले क्या आता है, R आता है, यही होगा, KNSTR। इसके अलावा कुछ और नहीं होगा, क्योंकि हमारा सीरीज़ क्या चल रहा है, -1 का चल रहा है। बस यही रूल नंबर 1 तुम लागू करोगे और ये पैटर्न जब निकाल लोगे कि -1 है, 5 है, 7, 9, 13, 2, कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है। इससे तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, कौन सा क्वेश्चन बनेगा, लेटर वाला क्वेश्चन बनेगा। कौन से रूल से बनेगा, रूल नंबर 1। लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना। सो गाइज़, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आई थिंक ये पूरी तरीके से विजिबल होगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये क्वेश्चन अपलोड कर दूँगी, आप लोग मतलब सॉल्व कर लेना। ये वाला लास्ट क्वेश्चन हम लेटर सीरीज़ से करेंगे। इसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करके हमें बताओगे कि आपको ये चैप्टर जो है, लेटर वाला जो क्वेश्चन है वो समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है क्लर्क, CLERK, क्लर्क। इसका डिकोडेड है EOIWQ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है टेबल, TABLE। हमें फाइंड करना है इसका डिकोडेड वर्जन, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, सीरीज़ क्या बन रही है। वेरी गुड। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5 ही होना चाहिए। पहली चीज़ तो देख ली। दूसरी चीज़ देखते हैं, C है, E है, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, कितने C के बाद क्या है कि E आ जा रहा है। तो आप देखोगे C, D और E हो गया 2, ठीक है। C से E तक D है और E है, 2 हो गया, ठीक है। L और O में क्या चीज़ें हैं, L M M N O, ठीक है, तो ये हो गया +3, ठीक है। इसके बाद देखना है E दिया हुआ है और I दिया हुआ है,
ठीक है, अभी तक कोई पैटर्न नहीं बना है, 2 और 3 दोनों अलग है, ठीक है। E F G H I, ये कितना हो गया 4 + 4, ठीक है। अब दिया हुआ है R, फिर दिया हुआ है W, ठीक है। R S T U V W, 1 2 3 4 5, वाह पैटर्न तो अच्छा बन गया, 2 3 4 5। लेट्स सी के और क्यू में कितना पैटर्न हो गया है, कितनी सीरीज़ है। के के बाद क्या आता है, अब मैं ABCD नहीं सिखाऊंगी, आपको बताना होगा के और क्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब कितने लेटर्स बाद क्यू आता है। ये ABCD अब मैं नहीं सिखाने वाली, पॉइंट करके यहाँ पे हम लिख देते हैं 6, क्योंकि यही पैटर्न बन रहा है, आप इसको रीचेक कर लेना। 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमें भी यही पैटर्न इसके लिए सॉल्व करना है टेबल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं टी में हमें 2 और ऐड करना है। क्या ऐड करना है 2, तो क्या आ गया हमारा UV, ठीक है। ए में हमें क्या ऐड करना है 3 ऐड करना है। ABC, D तो नहीं आ जाएगा, C आएगा, तो हमें क्या लिखना है D आएगा। चलो मैंने लिख दिया D आएगा। कैसे ABCD 3, ठीक है। ये इसको काउंट नहीं करना होता है, हमें बाद वाले नंबर को काउंट करना है, तो आ गया D। अब बात करते हैं बी में हमें क्या ऐड करना है 4, ठीक है। 4 लेटर आगे बढ़ना है, तब हमारा आएगा नंबर, ठीक है। बी के बाद आएगा CDEF, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया F, क्या हो गया VDF। आगे हमें 5 ऐड करना है, किस में L में ऐड करना है, तो क्या होगा LMNOPQ, ठीक है। 5 हो गया। लास्ट बचा है हमारा E, ठीक है। E में हमें क्या ऐड करना है 6 ऐड करना है, ठीक है। FGHIJK, ठीक है गाइस, समझ आया। यही आपका होगा टेबल का डिकोडेड वर्जन VDFQK। अब आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। आज हमने सीखा है लेटर से कोडिंग और डिकोडिंग। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में नंबर से सीखेंगे, और फिर हमें सीखना है सिंबल से फिर हमें सीखना है मिक्स्ड। आई होप ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना अपने डाउट्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ, टाटा।